हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 के वो सभी स्टूडेंट्स जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के लिए स्टूडेंट्स कक्षा 10 गणित का बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको किस तरीके से हल करके आना है, कैसे आपको सॉल्यूशन करके आना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है और किस तरीके से कैसे करना है, कैसा आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, उसमें आपको कौन से क्वेश्चन को आगे पीछे करना है और किस तरीके से आपको करना है, ये पूरा आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला जो वीडियो है ये वाला कक्षा 10 के वो सभी स्टूडेंट्स जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जिनके करीबन पूरी साल के अंदर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए, और जो मीडियम श्रेणी के स्टूडेंट्स हैं जिनके करीबन 80 में से मैं बात करूं तो 40-50 के करीबन नंबर आते हैं या 60 नंबर आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स हैं और जो मीडियम श्रेणी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला वीडियो है। इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो स्टूडेंट्स आपको मैं कहता हूं जितने नंबर आपके आएंगे उससे 10 या 12 नंबर आपके बढ़ के आएंगे। स्टूडेंट्स मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूं कि आपको कैसे एग्जाम में आपको क्लियर करके आना है पेपर को। और इसके साथ ही मैं बता दूं, टॉपर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 100 में से 90 नंबर आते हैं या 80 में से बात करूं तो 70 या 70 से ऊपर नंबर आते हैं, और 100 में से 90 या 90 से ऊपर नंबर आते हैं, वो स्टूडेंट्स टॉपर स्टूडेंट्स की श्रेणी में आते हैं। और टॉपर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। स्टूडेंट्स तो आप उस वीडियो को जरूर आप देखें, टॉपर स्टूडेंट्स जरूर देखें, उससे आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। स्टूडेंट्स तो मैं चलता हूं इस वीडियो में। ये वाला वीडियो कमजोर स्टूडेंट्स जो गणित में अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता है और गणित में आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं फेल हूंगा, गणित में मेरे को कुछ नहीं आता है, वो वाले स्टूडेंट्स और मीडियम श्रेणी के जो स्टूडेंट्स है वो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बीच में ना कीजिए। स्टूडेंट्स यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बड़ा ही इससे वीडियो से बेनिफिट होगा, आपका बड़ा ही आपको पता लगेगा कि आपको पेपर कैसे सोल्व करके आना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास वहां पर जो आपको उत्तर करने के लिए जो कॉपी दी जाएगी, जो वहां पर आपको कॉपी जो मिलेगी वो कॉपी कैसे आने वाली है, उस कॉपी के अंदर ऐसे आपको वहां पर पट्टी आने वाली है कि इस तरीके से पट्टी बनी हुई आएगी और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऊपर यहां से लिखना प्रारंभ करें, ऐसा लिखा हुआ आएगा यहां से लिखना प्रारंभ करें, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पर्सन संख्या। तो ध्यान से देखिए, इस पर्सन संख्या का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पर्सन क्यों ऐसे डालते हैं, पर्सन के लिए पर डाल देते हैं, अपने क्वेश्चन के लिए क्यों डाल देते हैं, वो आपको नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 नंबर डालना है। आपको क्या डालना है? सिर्फ नंबर डालना, आपको पर्सन नहीं लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कॉपी आएगी, तो आपको क्या लिखना है, पर्सन नंबर 1 लगाना है और पर्सन नंबर 1 में पर्सन 1 से 12 तक ऐसे लगाना है और हल लगा के ऐसी टेबल आपको पेपर मिलने से पहले ही बना लेनी है। कब बना लेनी है? पेपर मिलने से पहले ही बना लेनी है। ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगा, पहले क्वेश्चन में रोमन में 1 से लेकर 12 तक के अबैध के क्वेश्चन आने वाले हैं, अर्थात विकल्प वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको, पेपर मिलने से पहले ही आपको ऐसी टेबल बना लेनी है आप अपनी कॉपी में, जो एग्जाम में आपको दी जाएगी उसमें। तो ध्यान दीजिए, अब इसके बाद में पहला क्वेश्चन के लिए क्लियर कराता हूं मैं आपको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन होते हैं और ये सवाल विकल्प वाले सवाल होते हैं स्टूडेंट से। और मैं आपको बता दूं, इस 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चनों में मीडियम श्रेणी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको करीबन 7 या 8 सवाल आपको करेक्ट आते रहेंगे। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, ध्यान दे, अच्छी तरीके से आते रहेंगे, आपको पक्का पता होगा कि इसमें तो इसका आंसर तो यही होने वाला है। और जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको करीबन 4 या 5 सवाल आएंगे। तो जितने आपको आते हैं उतने ही आपको करना है, इसके अलावा आपको खाली छोड़ देना है एक बार। जैसे मान लो क्या होता है कि आप क्या करते हो स्टूडेंट्स,
कि आपको आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा थोड़ा पता है कि इसमें ब आने वाला है, क्या आने वाला है, ब आने वाला है, लेकिन बाद में आपको थोड़ा पता चलता है कि इसमें तो स आएगा। फिर आप यहाँ क्या कर देते हो, ऐसे कट कर देते हो, स करने की कोशिश करते हो, इसको क्या बनाने की कोशिश करते हो, स बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप स बनाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर ओवर राइटिंग हो जाती है, और एग्जामिनर ऐसे सोचता है कि इस स्टूडेंट्स को, एग्जामिनर की सोच आपके प्रति ये हो जाती है कि इस स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है। मतलब आप है ना पहले ही क्या कर देते हो, यहाँ पर कट वगैरह कर देते हो। ध्यान रहे, आपको फर्स्ट पेज में तो क्या, आपके शुरू के जो खड़े 3 पन्ने आते हैं, जो शुरू के खड़े 3 पेज आते हैं, अर्थात दोनों तरफ से अपन गिनती करें तो 6 पेज होते हैं। इन 6 पेजों में आपको स्टूडेंट्स कहीं पे भी कोई भी ओवर राइटिंग या कहीं पे भी कोई भी कट नहीं करना है, आपको इतना सफाई से कार्य करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको करेक्ट क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उतने ही आपको 12 में से इनमें भरने हैं, बाकी को एक बार आप खाली छोड़ दीजिए। कितने, करीबन जितने भी, मैं कहने का मतलब मेरा ये है 12 में से आपको 7 आते हैं, 7 8 जितने भी आपको आते हैं उतने आपको इसमें भरना है, बाकी आपको खाली छोड़ देना है एक बार। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं बताऊंगा आपको, पूरा क्लियर कराऊंगा आपको कब करना है। एक बार मैं जो कह रहा हूं उतना ही समझ लीजिए। आप अपनी नोटबुक में पेन ले लीजिए और अपना रफ रजिस्टर ले लीजिए या कोई नोटबुक ले लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए। आपको जो जो मैं बातें बता रहा हूं पूरा क्लियर कर लीजिए। यदि आप इस तरीके से पेपर करने वाले हो या इस तरीके से एग्जाम में पेपर करके आओगे तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं स्टूडेंट्स, आपके 10 या 12 नंबरों की पक्की बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन आप एक बार आजमा के जरूर से देखना स्टूडेंट्स, मैं पक्का आपको बता रहा हूं। तो आपको कहने का मतलब मेरा, मैंने क्या कहा कि इसमें जितने आपको आते हैं उतने ही बढ़ने हैं, बाकी को खाली छोड़ देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के आपको डेस क्वेश्चन मार्क लगाना है, पर्सन नहीं उतारना आपको, ध्यान रहे। और इसके बाद में हल के बाद में रोमन में पहला लगा के आपको इस तरीके का रोमन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरे क्वेश्चन में रोमन में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन खाली स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। इन क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से बायोडाटा के साथ उतार लेना है, सेम टू सेम उतार लेना है। रोमन में 6 क्वेश्चनों को उतार लेना है। अब वही बात है, इनमें से भी आपको जो करेक्ट आते हैं उनको ही करना है, बाकी वाले को आपको खाली एक बार छोड़ देना है। तो मैंने आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन दूसरे तक आपको क्लियर करवा दिया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कहां तक क्लियर हो गया है, 2 तक आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद में स्टूडेंट से, इसके बाद में आपको इस तरीके से लगातार क्या करते जाना है, लगातार क्वेश्चन करते जाना है। जो क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे हैं उतने क्वेश्चन लगातार आपको करते जाना है, लगातार जो आ रहे हैं वो करते जाने हैं। तो आपको मैं आगे तीसरे क्वेश्चन से क्लियर कराता हूं। आपके यहां तक के समझो आ गए। मैं आपको इनमें जो शेष क्वेश्चन रह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे में आपने जितने खुद ने भर लिए उतने आप कर लिए होंगे। इसके अलावा जो शेष खाली रह गए हैं इनको मैं आपको बताऊंगा पेपर के बाद में। आपको पेपर के बीच में ही आपको बताऊंगा कि आपको कब करने हैं और कहां से करने हैं। पूरे आप क्लियर करने वाले हो, ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो ध्यान से देख लीजिए, जितने आपको आते हैं उतने आपको प्रश्न नंबर 2 तक के भर लेने हैं, इसके अलावा शेष वाली खाली छोड़ देने हैं। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो चलते हैं स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने अभी जो यहाँ पर सवाल आ रहा था, पहला दूसरा सवाल आ रहा था, ये वाला सवाल मैंने मोड्स वाले क्वेश्चनों का 2 पेपर बनाया था। पहला पेपर मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। पहले पेपर के करीबन 7 या 8 वीडियो है जो मोड सवालों का मॉडल पेपर के पेपर है, और उसके 7 या 8 के करीबन वीडियो बने हैं, जिसका अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यदि आपने मोड्स क्वेश्चनों का वो वाला पेपर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही मैंने मोड्स क्वेश्चनों का सेकंड पेपर बनाया था, और सेकंड पेपर का अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन आ रहे थे, वो वाले सेकंड पेपर के क्वेश्चन थे। जो मोड सवालों का मैंने सेकंड पेपर बनाया था उसके क्वेश्चन थे, जो कि स्टूडेंट्स आपके सामने आ रहा था कुछ देर पहले इसी वीडियो में, और जो आपके सामने आ रहा है ये वाला सेकंड पेपर है
और यदि आपको इसका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। या आप अपने आपको आपने सीखे होंगे, आप अपनी बुक में कहीं से आप इन सवालों को देख सकते हो, और किसी सवाल का फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर से करें, मैं सॉल्यूशन इनका करवा दूंगा। तो आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स तीसरा जो क्वेश्चन है जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो आपकी बोर्ड की एग्जाम में तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें रोमन में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो एक एक नंबर के सवाल आने वाले हैं। एक एक नंबर के दो दो तीन तीन लाइनों के आंसर करना होगा उनका स्टूडेंट से। तो पहले तीसरे क्वेश्चन में रोमन में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आएंगे, और उनका स्टूडेंट से आपको एक एक दो दो लाइनों में आंसर करना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, यदि मान लो आप तीसरा क्वेश्चन करने लग जाओ, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनिए। तीसरा क्वेश्चन आप कर दो, तीसरा क्वेश्चन आप यहां लगा दो, और तीसरे में आप पहला कर दो। रोमन में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में पहला आपको आता है, मान लो कर दो, दूसरा आता है कर दो, लेकिन तीसरा सवाल नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जगह छोड़नी पड़ेगी। और जगह छोड़नी पड़ेगी तो आप बाद में भी करोगे तो आप इसको गलत ही करने वाले हो, ध्यान रहे, आपको नहीं आएगा, आपसे काटापीटी पक्की ही होने वाली है स्टूडेंट्स। मतलब करने का मतलब रोमन में 1 से लेकर 12 तक के सवाल आपको लगातार नहीं आने वाले हैं। तो लगातार नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे, कहीं गलत वगैरह करने की कोशिश करोगे, या आपके पास किसी से पूछोगे तो हो सकता है वो भी गलत बता दे। करने का मतलब यदि आप तीसरा क्वेश्चन आप यहां करने वाले हो तो तीसरे सवाल में रोमन में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आपको यही करने होंगे स्टूडेंट से। यदि तीसरे सवाल में जितने रोमन में जितने भी सवाल होते हैं उन सबका लगातार आंसर देना होता है। तो ध्यान दीजिए, मेरे करने का मतलब मेरा ये हुआ स्टूडेंट, तीसरा सवाल आपको अभी नहीं करना है, तीसरा सवाल को आपको लास्ट में करना है, क्योंकि तीसरा सवाल आपको नहीं आता है। तीसरे सवाल के पूरे रोमन में 12 होते हैं, वो आपको नहीं आते, वो आपको बाद में करने हैं। अभी तीसरा सवाल आपको नहीं करना है। तो इसके अलावा देखिए, अब आपको चलते हैं, आप तीसरा सवाल में नहीं करना, आपको चौथे सवाल में अपन चलते हैं। अब यदि आपको स्टूडेंट से चौथा सवाल, यदि कई स्टूडेंट्स मीडियम श्रेणी के स्टूडेंट्स है उनको शायद चौथा सवाल आता होगा, या कई स्टूडेंट्स कमजोर स्टूडेंट्स है जिनको चौथा सवाल नहीं आता होगा, तो चौथा सवाल जिसको आता है उनको कर लेना है, बाकी जिसको नहीं आता वो 5वें में चले जाना है। मतलब यहाँ 4 से आप लगातार लग जाओ, मतलब 4 से स्टूडेंट्स लगातार 4 से क्या कर लो, 4 से आप लगातार 4 5 आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, 4 से आप लगातार क्या कर पढ़ने लग जाओ। और चौथा आता है तो स्टूडेंट चौथा, और चौथा नहीं आता तो 5वां, और 5वां नहीं आता तो छठा, छठा नहीं आता तो 7वां। स्टूडेंट जो जो आपको करेक्ट आ रहे हैं उनका आंसर ही आपको करना है। ध्यान दीजिए, करेक्ट आ रहा है उनका ही करना है, बिना आपको ऐसा लग रहा है कि इस सवाल में मैं अटक सकता हूं, मैं अटक सकती हूं, तो आपको उनको नहीं करना है। जो सवाल आपको करेक्ट आ रहा है वही करना है। तो मैं करीबन मान लेता हूं, सब बच्चों के लिए ये मान लेता हूं, आपको 5वां सवाल आपको मान लो सपोर्टेड आता है, तो आप 5वां सवाल ऐसे डालोगे और यहां पर डालोगे हल, और यहां से करना आप सवाल स्टार्ट करोगे। 5वें सवाल का क्वेश्चन नहीं लिखना है, देश 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 और क्वेश्चन मार्क और हल लगाकर उसका आंसर देना है। करीबन मान लो मैं बता रहा हूं आपको, आंसर आपको आ जाए, यहाँ पर आप आंसर लगा दो, तो 5वां सवाल आप कर लोगे। 5वें के बाद में यदि आपको छठा आता तो छठा, यदि छठा आपको करेक्ट आता है तो ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना, अन्यथा 6 नहीं करना। 7 में जाना है, 7वां भी आपको करेक्ट आता है तो 7वां करना, अन्यथा नहीं करना है। तो कहने का मतलब मेरा ये स्टूडेंट से, आप उन सभी सवालों के आंसर ही करने वाले हो जो आपको करेक्ट आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, करेक्ट आपको आ रहे हैं तो पीछे कोई भी सवाल करेक्ट आने वाला, मतलब आपको अच्छी तरीके से सवाल का आंसर आ रहा है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको करना है। तो 5वां हो जाएगा। और मान लो करीबन 7वां सवाल आपको आता है तो 7वां आपको कर लेना है, और यहाँ पर हल लगा के उसको भी आपको कर लेना है। और 7वें सवाल का मान लो आप यह आंसर यहाँ पर लगा दोगे तो 7वां कर लोगे। यदि आपको 8वां सवाल समांतर श्रेणी का सवाल आएगा, और यदि समांतर श्रेणी का सवाल 8वां आपको नहीं आता है तो आपको नहीं करना है। करने का मतलब मेरे को जो जो आ रहा है वो कर लेना है। अब मैं सबके लिए बता रहा हूं तो मेरे को ये नहीं पता आपको कौन सा सवाल करेक्ट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो जो जो करेक्ट आ रहा है वो वाले करने हैं। 8वां और 9वां दोनों ही प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के आने वाले हैं। 10वां और 11वां लगभग उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11, यदि मान लो इससे पहले वाले सवाल आपको करेक्ट आ रहे हैं तो आपको करने हैं, छोड़ने नहीं है, और जिनको नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना है एक बार, ठीक है। 10 और 11 स्टूडेंट्स, 10 और
11 वाले जो सवाल है वो आपको करेक्ट आएंगे। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं, जहां तक मैं सोच रहा हूं, वहां तक आपको 10 और 11 तक सवाल आपको करेक्ट आएगा। 10वां और 11वां प्रत्येक स्टूडेंट्स को आने वाले हैं। यदि आपने कुछ पढ़ा भी होगा, मतलब आपको चित्र बनाना तो आता ही होगा, मतलब आपके चैप्टर नंबर 11 में से आने वाला है। 10वां और 11वां सवाल आपके चित्र बनाने होंगे, वो सवाल शायद उम्मीद करता हूँ आपको आएंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप इनको भी छोड़ दीजिए, जो आपको करेक्ट आता है उनको करने की कोशिश आप करना है आपको। 10वां 11वां के बाद में 12वां 13वां आपके चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति साइन कोस वाली जो प्रश्नावली उसमें से आने वाला है। और यदि 12वां 13वां आपको नहीं आ रहा तो छोड़ देना। आपको आता है तो करना है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो करेक्ट आता है उनको आपको करना है। और 14 और 15 स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, और क्वेश्चन नंबर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 14 15 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये, और क्वेश्चन नंबर 16 भी, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी ध्यान दीजिए। मैं आपको इधर ही लिख देता हूं, इस तरफ लिख देता हूं, आप आगे वाले पेज में ऐसे पट्टी बनी हुई आएगी, मैं आपको यहां पर पट्टी डाल लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन से, 15 तक हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 आपको ऐसे डैश डैश क्वेश्चन नंबर का हल लगाना है, और 16 वाले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है और यहाँ पर आंसर लगा देना है। तो ध्यान दीजिए, 14 15 और 16 ये तीनों क्वेश्चन आपको करेक्ट आएंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ तीनों आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये तो चैप्टर 14 मादे मादे बहुलक का प्रश्न आने वाला है, चैप्टर 14 में से आएगा, जो कि उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपको आएगा ये क्वेश्चन। 14 और 15 आपको कर लेने हैं, और 14 15 के बाद 16 प्रायिकता, लास्ट चैप्टर 15 प्रायिकता में से आने वाला है, ये क्वेश्चन भी करीबन आपको शायद आएगा स्टूडेंट्स, पक्का है। चलते हैं आगे वाले। और इससे पहले आपको कोई सवाल आपको आ रहा है करेक्ट तो आपको कर लेना है करेक्ट। अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन करे जो करेक्ट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पूरे पेपर को अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, पूरे पेपर को अपन कितने भागों में डिवाइड करने वाले हैं, 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। पहला भाग ये होगा, पहले भाग में पहले पार्ट में अपन वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको करेक्ट आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे राउंड लेंगे अपन, सेकंड नंबर पे वो क्वेश्चन अपन करेंगे जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, मतलब जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सवाल को आपको आता है लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, वो सवाल सेकंड नंबर पे या सेकंड राउंड में आप लेने वाले हो। थर्ड राउंड में स्टूडेंट्स वो सवाल लोगे आप जो आता ही नहीं है, मतलब जैसे तैसे उसको करना है। करना इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप यदि मान लो आपके 10 सवाल ऐसे हैं जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, और यदि आप उनको करके आते हो तो पहला फायदा तो ये है उसमें कि आपको यदि मान लो 10 सवालों को आप करके आ रहे हो, तो उसमें यदि आप सूत्र भी लिख देंगे तो आधा आधा नंबर भी आएंगे, तो 10 सवाल में 5 नंबर हो गए स्टूडेंट से, ये फायदा हो गया। और कई सवाल में क्या होता है, कई ज्यादा बार तो नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में कोई मिस प्रिंट आ जाता है क्वेश्चन, तो उस मिस प्रिंट के नंबर आपको तभी मिलने वाले हैं जब आप उसका सोल्यूशन करोगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, पेपर के 3 राउंड लगाने हैं। पहला राउंड आपको करेक्ट आ रहा हो वो करने हैं, सेकंड नंबर पे आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, थर्ड नंबर पे आपको वो क्वेश्चन हल करने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब एक भी नहीं आ रहा है उनमें से। तो ध्यान दीजिए, पहले राउंड में अपन चल रहे हैं, पहले राउंड में अपन चल रहे हैं। 16 का क्वेश्चन आपको कर लेना है, 17 का क्वेश्चन आपका समांतर स्टडी में से यदि आपको आए तो कर लेना है, लेकिन मैं फिलहाल ये मान रहा हूँ आपको नहीं आ रहा है। यदि आपको आए तो कर लेना है। 18 का क्वेश्चन भी फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आपकी चैप्टर नंबर 7 में से है, ये बड़ा सवाल है। 19 का प्रश्न आपको चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा। 20 का सवाल आप कर पाओगे आराम से, 20 का सवाल आपको कर लेना है स्टूडेंट से, हल लगा के 20 का क्वेश्चन आपको कर लेना है। 20वां सवाल कौन सा आएगा, माध्य माध्यक बहुलक निकलाएगा, आपको सूत्र की मदद से माध्य बहुलक आपको करना होगा। तो 20 का सवाल आपको कर लेना है, यदि आपको करेक्ट आए तो बोल रहा हूँ। 21 का सवाल, अब खंड द आ गया, तो स्टूडेंट से ध्यान रहे, टॉपर स्टूडेंट्स को खंड लगाना है, आपको खंड नहीं लगाना है। तो 21 का सवाल आपका द आ गया, मतलब ग्राफ आ गया। और यदि आपको ग्राफ करेक्ट आता है
और जिन स्टूडेंट्सों को मैंने पढ़ाया है, जो स्टूडेंट्स मेरे से कोचिंग करे हैं या जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में मेरे से पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्सों को सारे के सारे स्टूडेंट्सों को ग्राफ पक्का आता है उनको। तो वो यदि वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स उनको तो ग्राफ आता है, तो वो ग्राफ करेंगे। तो आपको फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि ग्राफ आपको आता है और आप कर लोगे। यदि आपको नहीं आता तो अभी नहीं करना, आपको ग्राफ बाद में कर लेना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का क्वेश्चन आपको करेक्ट आएगा। चित्र बनाने वाला प्रश्न है, तो शायद आप चित्र बना पाओगे। यदि आपको नहीं आता है तो फिर भी आपको मैं बार बार कर रहा हूं, यदि आपको नहीं आता हो तो आपको नहीं करना है, ठीक है। 23 का क्वेश्चन आप कर पाओगे, 23 का सवाल आप कर पाओगे, 23 का क्वेश्चन आप कर लोगे। और 23 का सवाल का माध्य बहुलक फिर से आ गया, जो कि आप आराम से कर पाओगे स्टूडेंट्स। तो आपके इस तरीके से 23 तक क्वेश्चन आएंगे पेपर में। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, पहला राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल सवाल आप इतने सवाल करीबन, मैं बता दूं, पेपर में जितने सवाल है उनमें से जितने करीबन वो सवाल कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको करेक्ट आ रहे हैं, करेक्ट का मतलब जो आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आगे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। पहले राउंड में आपने इतने सवाल आपने हल कर लिया है, ठीक है। आगे आप चलते हैं सेकंड राउंड। अब अपने वापस पेपर में चलेंगे, फिर से वापस पेपर के शुरू के पेज पे, या पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अपन चलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अपन चलने वाले हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फिर से राउंड अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला दूसरा सवाल की बात करूं, मैंने जैसे टेबल बनाया था शुरू में इसी वीडियो के शुरू में मैंने टेबल बना के आपको समझाया था। पहले दूसरे सवाल में आपको जितने आते उतने आपने कर लिए थे, अब पहले दूसरे सवाल में फिर आ गए। अब मैं बता दूं स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक जगह थोड़ी बहुत चीटिंग होती रहती है, तो ध्यान दीजिए। अब आपको पहला दूसरा सवाल या तो पड़ोसी से, मतलब आपके पड़ोसी जो स्टूडेंट्स है, जो आपके अगल बगल में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे आप पहले सवाल में जो 12 सवाल अवसद है और जो खाली स्थान है आप उनसे हेल्प करने की कोशिश कीजिए। या आपके पास कई टीचर भी होते हैं ऐसे जो आपको बताने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, या आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। तो आप पहले सवाल में और दूसरे सवाल में स्टूडेंट्स जो खाली स्थान है और जो अवसद के क्वेश्चन है, उनमें से अब आपको उनको बढ़ने की कोशिश करनी है। जितने आप किसी स्टूडेंट से पास पूछ सकते हो, जितने आप कर सकते हो, उतना आप हेल्प कर आपस में पूछने की कोशिश आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन उनमें नहीं लगना, आपको कोशिश हो सके तो कर लेना है, दाएं बाएं देखना। यदि नहीं हो सके तो क्वेश्चन खूब सारे बच रहे, आपको पहले वो क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में यदि दाएं बाएं से कहीं पे भी चीटिंग वगैरह नहीं हो रही है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको खुद को अपना दिमाग लगा के आपको उनको करके जरूर से आना है, छोड़ के नहीं आना है। तो चलते हैं सेकंड राउंड में। पहला दूसरा सवाल में आपको देख लेना है, यदि आपको कहीं से मिल रहे तो कर लेना है, ठीक है। चलते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल आपको अब करना है स्टूडेंट, तीसरा सवाल आपको करना है। अब यहाँ पे डालना है तीसरा, और तीसरे के बाद डेश डालना है, क्वेश्चन मार्क डालना है और हल डालना है। और हल के बाद में स्टूडेंट्स आपको रोमन में पहला लगा देना है, और रोमन में पहला आपको करेक्ट आता है तो आपको करना है, करेक्ट नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आपको जैसा आ रहा है वैसा आपको कर लेना है। अब आपको कर लेना है, ध्यान दीजिए। और इसमें से भी स्टूडेंट्स मैं बता दूं, इसमें 12 सवाल होते हैं। तीसरे सवाल में रोमन में 1 से लेकर 12 तक सवाल होते हैं, जो करेक्ट आते हैं वो कर लेने हैं। जैसे मान लो पहला आ रहा है, पहला आप कर दिए, रोमन में पहला कर दिया आपने। दूसरा नहीं आ रहा आपको, तीसरा आ रहा है तो तीसरा पहले कर दीजिए, तीसरा पहले डेश नहीं लगाना है। ध्यान दें, मुख्य प्रश्न नहीं है, मुख्य तीसरा प्रश्न था, तीसरे में पहला कर दिया, फिर तीसरा कर देना। और तीसरा के बाद में आपको 5सा आ रहा है तो 5सा कर लो, 5सा के बाद में आपको 6ठा आ रहा है तो 6ठा कर लो, और फिर 7 आ रहा है तो 7 कर लो। इसके बाद में आप फिर से लग जाओ, जैसे आपने दूसरा छोड़ा तो दूसरा भी कर लो, दूसरा भी कर लो, 8ठा भी कर लो। मतलब तीसरे सवाल में रोमन में 1 से लेकर 12 तक सवाल आएंगे। 12 तक में सवालों में से ऊपर वो क्वेश्चन आपको करने हैं जो करेक्ट आ रहे हैं, और नीचे सारे क्वेश्चन कर देने हैं। नीचे सारे 12 तक के सवाल आपको कंप्लीट पूरे कर देने हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। तीसरे सवाल में पूरे 12 आपको कर देने हैं अब, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा सवाल कंप्लीट होने के बाद में स्टूडेंट से तीसरे सवाल के ठीक नीचे जो शेष रह गए, चौथे क्वेश्चन से आप लग जाओ, चौथे क्वेश्चन से आपने जो पीछे पहले राउंड में कर लिए हैं वो आपको नहीं करना है, फिर से थोड़ी करो, फिर से नहीं करना उनको, और जो शेष रह गए उनमें आपको लग जाना है। जैसे आपने मान लो आपने 5वां सवाल आपने छोड़ दिया, तीसरा क्वेश्चन के बाद में तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लोगे, और तीसरे क्वेश्चन के बाद में जो सवाल आपने छोड़ दिए उनको आपको हल करना है।
आपने जैसे मान लो कि आपने चौथा सवाल आपने हल नहीं किया है, तो चौथे सवाल को आपको करना है। तो चौथा सवाल आपको डाल देना है, और चौथा सवाल, अब आप कहोगे कि हमारे चौथा सवाल नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, जैसा तैसा आपको आ रहे हैं थोड़े थोड़े सवाल, ये वो सवाल है स्टूडेंट्स जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं। तो चौथा सवाल आपको जैसा तैसा आता है वैसा कर लीजिए, या आप इधर उधर का पूछ के करने की कोशिश करना। और इसके बाद में पांचवा आपने छोड़ा है तो कर लेना, वरना पांचवा पहले वाले राउंड में आपने कर लिया तो नहीं करना है। छठा भी आपको कर लेना है, यदि नहीं किया है तो सातवां, आठवां, जो आपने छोड़े हैं वो को कर लेना है। इसके बाद में आपने शायद 12 और 13 छोड़ा होगा। 12 13 के बाद में स्टूडेंट से 12 और 13 के बाद में 14 15 16 आपने कर लिया था। फिर आपने 17 छोड़ा होगा, और 17 के बाद में स्टूडेंट से आपने 18 छोड़ा होगा। 18 के बाद में आपने 19 छोड़ा होगा, और 19 के बाद में आपने लास्ट सवाल 21, लास्ट सवाल 20 का आपने कर लिया था, और 22 से 23 पहले राउंड में आपने कर लिया था। 21 का सवाल यदि आपने ग्राफ वाला छोड़े हो तो ग्राफ वाला कर लेना है, और ग्राफ का स्टूडेंट्स आपको बिंदु ग्राफ में निकालना है, और ग्राफ के पेज में आपको ग्राफ बनाना है। तो इसलिए आपका सेकंड राउंड पूरा हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको इनमें से भी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में से भी, देखो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों में से करना है। जो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो पहले करना है, ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चनों में भी आपको अदला बदली करनी है। जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो पहले करना है, और जो आपको करेक्ट आ ही नहीं रहा उनको बाद में करना है। इनमें क्रम बांधना है। इससे मान लो आप इनमें से देखो, जैसे मान लो 8वां सवाल, 13वां सवाल, 17वां सवाल, ये जो 3 सवाल 4 सवाल जो है ये आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो इनको पहले करने हैं, और जो शेष बचते हैं उनको लास्ट में करने हैं, लेकिन छोड़ना एक को भी नहीं है स्टूडेंट से। तो इसी के साथ स्टूडेंट से आपका पेपर कंप्लीट हो गया। ग्राफ आपके बाद में ग्राफ में करना है आपको। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको पेपर को 3 भागों में डिवाइड करना है। पहले पेपर के 3 राउंड लगाने हैं आपको। पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको करेक्ट आ रहे हैं। सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, और थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप करोगे तो आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाले हैं। आपके करीबन जितने नंबर आपके आएंगे उनसे आपके 10 या 12 नंबर आपके बढ़ के आने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एक बात लास्ट में ये और बताऊंगा स्टूडेंट्स कि आपके शुरू के 3 पेज जो खड़े पेज है उनमें आपके कहीं पे भी कोई भी काटापिटी नहीं होनी चाहिए। आपके साफ सुथरा, मतलब अच्छा सफाई से कार्य होना चाहिए। यदि आप शुरू के 3 पेजों को सफाई से कर देते हो तो एग्जामिनर की आपके प्रति सोच ये हो जाती है कि इस स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है। तो आप वो क्या करता है, वो आगे वाले क्वेश्चनों में भी कुछ ना कुछ नंबर देने की कोशिश करता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक को सफाई से बनाइए और सफाई से अपना काम कीजिए। शायद उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपसे बड़ा ही प्रभाव पड़ने वाला है, बड़ा ही आपके बहुत ही ज्यादा आपके बेनिफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स साथ ही आपके राय बताने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। आप अपना कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही यदि आप स्टूडेंट्स टॉपर स्टूडेंट्स है तो टॉपर स्टूडेंट्स वाला मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जरूर आप देखिए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।